चलो बच्चों, शिव एंड शंकर आर partners of a firm sharing profit and loss in equal proportion. From the following trial balance and adjustment, prepare final accounts of the firm. सबसे पहले बच्चों हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल एंड ड्राइंग्स. स्टूडेंट्स, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस. प्रथम कैपिटल कहां पे आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे 1460 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बच्चों शिव का कैपिटल कितना है चेक करो, और शंकर का कितना है खुशबू? डेबिट वाला ड्राइंग से क्रेडिट वाला कैपिटल है बेटा, है ना? 1 लाख शिव का कैपिटल, शंकर का 1,20,000. बच्चों एडजस्टमेंट है, कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बेटा? कौन सा? थर्ड. सागर कितना इंटरेस्ट निकालना है बेटा कैपिटल पे? चेक करो 10%. फर्स्ट पे कहां लिखूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? सागर बोलेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव शंकर 10% है ना बच्चों. तो शिव का 10,000, शंकर का 12,000, टोटल 22,000 बाहर. क्यों बच्चों में सबको बेटा? रुद्रेश की सेकंड में कहां जाएगी बेटा? कैपिटल के क्रेडिट में 31,317 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 एंड 12,000. कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर बच्चों सबको बेटा? अब उसके बाद जो डेबिट वाला है वो ड्राइंग्स है. सौम्य ड्राइंग्स कहां पे आता है बेटा? कैपिटल के डेबिट में 1416 टू ड्राइंग्स. बच्चों शिव का ड्राइंग्स कितना है बेटा? और शंकर का 20,000 है बच्चों. इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा? 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. विश्व फर्स्ट से बोलो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैपिटल के डेबिट में 31,317 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. निकालो बेटा 5%, 500 एंड 1,000. ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ. और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा इसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शिव शंकर. शिव में 500, शंकर में 1,000, टोटल 1,500. बच्चों याद है? क्लियर बेटा में सबको? आगे बढ़ेंगे. कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बाद नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक. इधर ट्रेडिंग के डेबिट में कितना अमाउंट है बच्चों ओपनिंग स्टॉक का? 60. ओके. ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ है परचेज एंड सेल. बच्चों परचेज का वो साथ में आ रहा है, डोंट वरी, मेरे को याद है. स्टूडेंट्स परचेज एंड सेल है तो डेबिट का हमेशा परचेज बैलेंस होता है और क्रेडिट का हमेशा सेल्स का बैलेंस होता है. लेकिन परचेज का लिखूंगा बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे बच्चों परचेज. इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 61,000. सेल्स कहां पे आएगा यात्री? ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स. इनर कॉलम में 80,000. बच्चों अब परचेज के साथ एडजस्टमेंट नंबर 4 है कि 2 है? हाँ. एडजस्टमेंट नंबर 2 ध्यान से समझना बेटा. गुड्स वाज रिसीव्ड ऑफ ₹1,000. 1000 की गुड्स लिए बट इनवॉइसेस नॉट रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक. इसका मतलब है हमने गुड्स खरीद लिए, रिकॉर्ड करना भूल गए परचेज में लिखना भूल गए. तो अगर मैं परचेज में लिखना भूल गया हूं तो मुझे परचेज में लिखना पड़ेगा बेटा. अगर मैं परचेज में लिखूंगा तो परचेज की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? खुशबू क्या करूं बेटा इसको मैं? प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज. अनरिकॉर्डेड परचेज 1,000. बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, परचेज के साथ कनेक्टेड होते हैं हमारे क्रेडिटर्स. मतलब जिन लोगों से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर्स. अगर ये चीज परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुई है इसका मतलब वो क्रेडिटर में भी रिकॉर्ड नहीं होगी. हम क्रेडिटर कहां पे लिखते हैं मुस्कान? लायबिलिटी. लायबिलिटी में लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स. जब भी अमाउंट आएगा तब देखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 1,000. बच्चों लॉजिक क्लियर हो सब लोगों को बेटा?
1000 रुपए के गुड्स हमने लिए लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया है तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए परचेज में हम लोगों ने प्लस किया, और जिनसे हम लोग परचेज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स, परचेज में प्लस किया तो क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे। क्या बेटा में सब लोगों को कोई कंफ्यूजन किसी को? अब सेल्स के साथ ना बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5 कनेक्टेड है, ध्यान से सोच समझ के बताना क्या कर रहा है, आप लोग ही बोलोगे। शिव हैज विथड्रॉन गुड्स ऑफ 1000 and Shankar has withdrawn goods of 2000 for personal use। 1000 की कल मेरे को किसी ने पूछा था कि सर अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? शिव 1000 की गुड्स घर पे लेके जा रहा है और शंकर 2000 की गुड्स घर पे लेके जा रहा है, पर हम जब ये लोग कुछ घर पे लेके जाते हैं बेटा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग्स क्या पे रिकॉर्ड होती है? कैपिटल के डेबिट में बच्चों फर्स्ट इफेक्ट 31,317 टू एडिशनल ड्राइंग्स। शिव कितना विड्रॉ कर रहा है बच्चों? 1000, और शंकर कितने के गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं? 2000। फर्स्ट इफेक्ट 1000 के गुड्स शिव लेके गया, 2000 के गुड्स शंकर घर पे लेके गया, घर पे लेके गया मतलब ये ड्राइंग्स है, तो इसीलिए हम लोग पहला इफेक्ट ड्राइंग के नीचे लिखेंगे एडिशनल ड्राइंग्स, गुड्स घर पे लेके गए। अभिषेक इसकी सेकंड इफेक्ट ट्राई करो बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट परचेज में से माइनस, क्योंकि मैंने आपको कल क्या बताया था बेटा, 5 चीजें, अगर गुड्स घर पे जाए, गुड्स डोनेशन में जाए, गुड्स सैंपल में जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए, 5 जगह पे गुड्स जा रहा मतलब परचेज में से माइनस करेंगे, माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज 3000। मैं कह रहा हूं बच्चों सबको बेटा, अगर ये एडजस्टमेंट यहीं तक होता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक एडिशनल ड्राइंग्स और दूसरा परचेज में से माइनस, लेकिन आपने कुछ लिखा नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट लास्ट डेट कंसीडर कर, इसीलिए उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। कि बेटा अगर डेट मेंशन हो तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों क्लियर हो बेटा में सबको? एडजस्टमेंट अभी आधे में है, आगे कंटिन्यू बेटा। 2000 फॉर पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज क्रेडिट सेल्स। लोचा क्या हुआ बेटा, 1000 की गुड्स शिव, 2000 की गुड्स शंकर लेके गए, हमें ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करना था, हमने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया है? सेल्स में। और वैसी गलती से सेल्स में रिकॉर्ड हो गया बेटा, वेरी गुड। सेल्स में से माइनस करेंगे बच्चों रॉन्गली रिकॉर्डेड अमाउंट में 3000। इसकी सेकंड में कहां है श्री लॉजिक? वेरी गुड। सेल्स जैसे परचेज के साथ कौन कनेक्टेड है? क्रेडिटर। वैसे ही सेल्स के साथ कौन कनेक्टेड होते हैं? डेटर। आपने सेल्स में से 3000 का रॉन्गली रिकॉर्डेड माइनस किया तो यहाँ पे डेटर में से भी आप रॉन्गली रिकॉर्डेड को 3000 को माइनस कर। बच्चों कंसेप्ट क्लियर सब लोगों को बेटा? एडजस्टमेंट क्लियर हो गया सबको? 1000 के गुड्स और 2000 के गुड्स शिव और शंकर घर पे लेके जा रहे हैं, घर पे लेके जा रहे हैं मतलब एडिशनल ड्राइंग्स फर्स्ट इफेक्ट, गुड्स लेके जा रहे हैं तो परचेज में से माइनस किया सेकंड इफेक्ट, गलती से सेल्स में आ गया तो सेल्स में से माइनस किया थर्ड इफेक्ट, सेल्स में से माइनस किया तो सेल्स के साथ क्या कनेक्टेड होता है? डेटर्स, डेटर्स में से माइनस किया फोर्थ इफेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? मैं सब लोगों को 4 इफेक्ट पढ़ूं आगे? एडजस्टमेंट सबको क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। परचेज एंड सेल हो गया। कैरेज इनवर्ड प्रथम, एक मिनट नित्या, कैरेज इनवर्ड यहाँ पे कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है ना? कैरेज इनवर्ड है ना? अब चेंज कर दो बेटा, जिसमें कस्टम ड्यूटी उसकी जगह कैरेज इनवर्ड कर दो। नित्या कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट है 20,000। ओके, उसके बाद वेटिंग चार्जेस तोलाई श्रीजा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे टू तोलाई 1000। बच्चों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। किसी को याद है बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रुद्र बोलो तो बेटा। सर अमाउंट साइड में रखते हैं एम्प्लॉइज के लिए वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है बेटा। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा आप उसको जो एक लमसम पैसा देते हो वो प्रोविडेंट फंड कहलाता है, और वो प्रोविडेंट फंड रखने के लिए आप हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करते हो, उसको आप कहते हो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। क्या कहते हो बच्चों उसको बेटा? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब आप उसको पैसा दोगे। प्रथम प्रोविडेंट फंड कहां लिखेंगे? सोच समझ के बताना।
आप उनको पैसा दोगे, मतलब ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। बच्चों प्रोविडेंट फंड का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है विच इज 4000। मैं कह दूं बच्चों सबको बेटा, अब वो उनको 4000 रुपए देने के लिए कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, देखो डेबिट में अमाउंट कितना है बेटा 1000, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मतलब उनको 4000 रुपए देने के लिए आप हर साल 1000 रुपए साइड कर रहे हो। सागर कहां लिखेंगे बेटा, इसको सोच समझ के बताना। आपको 4000 रुपए देना है, उसके लिए आप हर बार 1000 रुपए साइड करते जा रहे हो बेटा। पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस है, आपको 4000 रुपए देना है, इसीलिए आप 1000 रुपए साइड कर रहे हो, मतलब उतना प्रॉफिट आपका कम हो गया, एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 1000 रुपीस। बच्चों क्लियर बेटा में सबको, यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़ेंगे। डेट स्टॉक रुद्र असेट। बच्चों डेट स्टॉक क्या होता है याद है? याद है डेट स्टॉक किसको बोलते हैं? वेट मशीन होता है ना बेटा, वेट मशीन जिससे हम लोग वेट करते हैं अलग अलग चीजों का, उसको डेट स्टॉक बोला जाता है। डेट स्टॉक का अमाउंट है 22,000। आगे डेट स्टॉक के बाद सैलरी वेजेस, सौम्य पीएनएल के डेबिट में टू सैलरी वेजेस, कितना अमाउंट है सैलरी वेजेस का? 12,000। अच्छा अगर बच्चों यहाँ पे सैलरी वेजेस की जगह वेजेस सैलरी होता तो फर्क पड़ता क्वेश्चन में? कहां लिखते फिर अपन उसको? ट्रेडिंग के डेबिट में। यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड क्या है? सैलरी, तो पीएनएल में फर्स्ट वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग में। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? आगे नेक्स्ट लोन ऑफ शिप, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व लोन ऑफ शिप कहां लिखोगे बेटा? लायबिलिटी। बच्चों ध्यान से समझना, लोन ऑफ शिप, शिव इज अ पार्टनर, करेक्ट ना बेटा? मैं हमने शिव से, मतलब फर्म ने शिव से 20,000 का लोन लिया है। बच्चों कल मैंने आपको एक चीज बताई कि बेटा आप किसी से भी लोन लोगे तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। ये कैलकुलेशन पे ध्यान देना बेटा। हमने उनसे 20,000 का लोन लिया है इनटू परसेंटेज तो है नहीं, क्यों 6% बेटा? क्योंकि 1932 का एक्ट ऐसा कहता है कि अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है और अगर उसका कोई रेट स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये क्लियर हो बच्चों सबको बेटा? तो 20,000 इंटू 6% इंटू कौन सी डेट पे लोन दिया बेटा? 17, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमको पे करना है। 9/12 निकालो, 900 हमको इंटरेस्ट पे करना है। हर्ष इसकी दो इफेक्ट ट्राई करना बेटा। एक्सपेंस है इसीलिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन 900। सेकंड इफेक्ट बेटा सोच समझ के बता, कितना आप ट्राई करो बेटा। सेकंड इफेक्ट इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन की, आपने शिव से लोन लिया है और ये इंटरेस्ट आपको उसको देना है, देना है, अभी तक दिया नहीं है। बोल हर्ष, लायबिलिटी लोन में प्लस कर देंगे बेटा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब फर्म को शिव को टोटल कितने रुपए पे करने हैं बेटा? 20,900, जिसमें 20,000 लोन का और 900 रुपीस इंटरेस्ट का पे करना है। बच्चों क्लियर हो बेटा में सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन में? आगे बढ़ते हैं। महाजन लागो, केतन कहां लिखेंगे बेटा? महाजन लागो ट्रेडिंग के डेबिट में। एसोसिएशन चार्जेस, महाजन लागो 2000। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए असेट, बच्चों नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इस पे? फैक्ट्री बिल्डिंग एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा बाहर 1 लाख, वो अलग है बेटा। एडजस्टमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे आप उसको बाहर ही रख दोगे बेटा। अब डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग यात्री गलत, ट्रेडिंग के डेबिट में। बच्चों फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं याद रखना, फैक्ट्री के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब ट्रेडिंग में। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट्री में क्या करते हो बेटा? चीजों का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो, एंड प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू गुड्स, तो ये एक्चुअली गुड्स का एक्सपेंस है, इसीलिए जाएगा ये ट्रेडिंग के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग अमाउंट इज 10,000।
बच्चों क्लियर हो बेटा में सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बेटा? पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू। इंश्योरेंस प्रीमियम यात्री, इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा पीएनएल के डेबिट पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट है 1200। प्रीपेड इंश्योरेंस, खुशबू प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट इज 600। उसके बाद डेम्यूरेज, उसका ट्रेडिंग के डेबिट पे टू डेम्यूरेज, डेम्यूरेज का अमाउंट है 200। बच्चों नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक, और दो अलग अलग अमाउंट है देखो, एक डेबिट पे और एक क्रेडिट पे। बच्चों इसका मतलब होता है जो डेबिट वाला है दैट इज योर कैश बैलेंस, और जो क्रेडिट वाला है दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट वाला मतलब क्या कहलाएगा बच्चों? कैश बैलेंस, और क्रेडिट वाला क्या कहलाएगा? अपना बैंक ओवरड्राफ्ट। यस पर कहां लिखेंगे बेटा कैश बैलेंस? असेट। असेट में लिखेंगे बच्चों कैश बैलेंस, डेबिट वाला अमाउंट कितना अमाउंट है बच्चों? डेबिट वाला 6000, क्रेडिट वाला बैंक ओवरड्राफ्ट अभिषेक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट वाला बैलेंस 18000। नेक्स्ट इज बिल्स। स्टूडेंट्स बिल्स दो होते हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बिल्स पेएबल। डेबिट वाला हमेशा बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट होता है और क्रेडिट वाला हमेशा बिल्स पेएबल का अमाउंट होता है। उर्वशी बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा बेटा? असेट में। डेबिट वाला अमाउंट इसमें ना हमेशा गड़बड़ हो जाती है बेटा, इसीलिए ध्यान से देख लेगा, क्योंकि जब ये कंबाइन वाला आता है ना डेबिट क्रेडिट एक साथ वाला, तब हमारे लोग से पढ़ते ही पढ़ते परचेज का अमाउंट सेल में, सेल का अमाउंट परचेज में जाना ही जाना है, डेटर का क्रेडिटर में, क्रेडिटर का डेटर में जाना ही जाना है। इसलिए बहुत ध्यान रखना बेटा इसके अंदर। बिल्स में डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल हो गया, क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल। श्री कहां लिखो बेटा? लायबिलिटी में। बिल्स पेएबल अमाउंट कितना है बच्चों? बिल्स पेएबल का 14। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कस्टमर्स एंड ट्रेडर्स। कस्टमर मतलब डेटर्स। नित्या डेटर्स कहां जाएंगे बेटा? असेट्स में। बच्चों कस्टमर्स का अमाउंट है 20000, मतलब डेटर्स का अमाउंट है 20000, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 16000। ये क्रेडिटर्स 16000 प्लस 1000 17000 मेरे क्रेडिटर का बाहर लिख दिया। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? अब डेटर के साथ एडजस्टमेंट है, कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बेटा? डेटर के साथ देखो 4th नंबर। क्या लिखा है बेटा? प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹3000। श्रीजा बैड डेट रिजर्व को हम डेटर्स में प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? क्यों माइनस करते हैं? लॉजिक सर क्योंकि वो रिजर्व हमको रिजर्व रखना पड़ेगा, ये शायद पैसा जाएगा, जाएगा मतलब हमारे पास पैसा आने वाला नहीं है, इसलिए हम माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 3000। तो 20000 के डेटर 3000 उसमें से रॉन्गली रिकॉर्डेड था, 3000 बैड डेट रिजर्व का है, बाकी हमको डेटर से कितने रुपए लेने के बेटा? 14000। मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? आगे क्या लिख रहा है देखो, कंटिन्यूएशन में एंड कीप 10% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। हमको डेटर्स पे कितना डिस्काउंट रिजर्व रखना है बेटा? 10%। प्रथम मेरे को 10% डिस्काउंट रिजर्व रखना है इधर, तो मैं उसको प्लस करूं कि माइनस करूं बेटा? माइनस। उसको बोलेंगे बच्चों DRD एडजस्टमेंट। 1400 माइनस करके 12600 बाहर। मैं क्लियर हूं बच्चों? याद है बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? सागर इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? बैड डेट रिजर्व की पहले। बैड डेट रिजर्व मतलब शायद हमारा पैसा डूबेगा, शायद। सोचो पीएनएल के डेबिट में एक फॉर्मेट कराया था कल मैंने बैड डेट्स का, याद है किसी को? फॉर्मेट बेटा क्या था फॉर्मेट? टू बैड डेट रिजर्व, बराबर ना? टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, फिर बैड डेट्स एडजस्टमेंट, फिर बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट टोटल माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। बैड डेट्स बैड डेट रिजर्व बैड डेट रिजर्व TAAT। क्लियर बेटा में सब लोगों को? बच्चों जहां पे T है, T मतलब ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है,
बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस, देखो क्वेश्चन में कितना दिया बेटा बेड डेट्स, बेड डेट्स का हमेशा डेबिट वाला बैलेंस और बेड डेट रिजर्व का हमेशा क्रेडिट वाला बैलेंस। कितना है बच्चों बेड डेट्स 1400। बेड डेट्स एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं है डैश, बेड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 3000। तो टोटल करूं इसका बेटा तो क्या आया 4400 माइनस बेड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस, देखो वहां पे बेड डेट रिजर्व कितना है बेटा 6000। 4400 माइनस 6000 करो माइनस 1600 हो रहा है। अब स्टूडेंट्स अकाउंट्स का रूल है बेटा, आप अकाउंट्स में कभी माइनस नहीं लिख सकते, ये रूल है। तो इसको क्या करेंगे बेटा अपन रिवर्स, जब भी अकाउंट्स में नेगेटिव आता है ना बेटा मतलब उसको आपको रिवर्स कर देना है। अगर डेबिट में माइनस आ रहा है आप ये अमाउंट को इनर कॉलम में रखोगे, अगर माइनस में आ रहा है तो इसको आपको डेबिट वाले को कहां लेके जाना है क्रेडिट में। सपोज क्रेडिट में माइनस आ रहा है तो क्रेडिट वाला कहां पे आ जाएगा डेबिट में, और इसको आप लेके जाओगे क्रेडिट में लिखोगे बाय बेड डेट रिजर्व, क्योंकि बेड डेट रिजर्व का अमाउंट ज्यादा था इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बेड डेट रिजर्व 1600। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा, बेड डेट वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया सबको, बढ़ू आगे बेटा। केतन कोई डाउट बेड डेट रिजर्व में? श्योर बेटा। ऐसे ही मैंने आप लोगों को कल डीआरडी का फॉर्मेट भी बताया था बेटा, इसको याद है बेटा डीआरडी का फॉर्मेट? कुछ भी बोलो तो बेटा टीएटी, और पहले क्या आएगा बेटा डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस प्लस डीआरडी एडजस्टमेंट टोटल माइनस डीआरडी ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, देखो कल भी ये दोनों फॉर्मेट कर रहे थे, आज भी करा रहा हूं, कल भी ऐसा सब ले लो कि जिसमें ये दोनों फॉर्मेट आ जाए, मतलब आपके कल तक ये दोनों फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाने चाहिए अच्छे से। मैं इसीलिए सम के सीक्वेंस ले रहा हूं बेटा कि ताकि आप लोगों को फॉर्मेट टू फॉर्मेट याद होता चला जाए। मैं क्लियर हो रहा हूं बच्चों सबको बेटा? डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का मतलब जो डेबिट में डिस्काउंट दिया हो बेटा, एक क्वेश्चन में चेक करो डेबिट में डिस्काउंट नहीं है तो डैश। डीआरडी एडजस्टमेंट, डीआरडी एडजस्टमेंट है 1400, तो 0 प्लस 1400 मतलब 1400 माइनस डीआरडी ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन में चेक करो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स है बेटा नहीं है तो डैश करके 1400 बाहर। बच्चों क्लियर सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़ो आगे बेटा, दोनों फॉर्मेट क्लियर अच्छे से आगे बढ़ेंगे। कस्टमर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, प्रोफेशनल टैक्स रुद्र पीएनएल के डेबिट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है बच्चा, टू प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट कितना है बच्चों 1000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 में, सैलरी में प्लस नहीं हुआ क्यों? अगर एडजस्टमेंट होता तो क्या करते बेटा सैलरी में प्लस करते और लायबिलिटी में लिखते हैं, लेकिन ये अपन को ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, इसलिए उसका एक ही इफेक्ट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारी होती है लायबिलिटी। कितना अमाउंट है बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी का 1400। उसके बाद बेड डेट्स एंड बेड डेट रिजर्व इट इज डन। अब नीचे की कौन सी एडजस्टमेंट बाकी रही है बच्चों? फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000 बट मार्केट वैल्यू इज 20% लेस, कंसीडर होगा पक्का? लेस कंसीडर नहीं होता है, मोर कंसीडर होता है ना? लेस कंसीडर होता है कि मोर कंसीडर होता है? पक्का है? श्योर हो तुम लोग? मैं श्योर नहीं हूं, तुम लोग श्योर हो? श्योर हो तुम लोग? हाँ जैसा बोलने का बेटा, मैं तो कंफ्यूज करूंगा तुम लोगों को याद कराने के लिए कि नहीं तुम बराबर हो, तुम्हें अपनी पॉइंट पे स्टिक रहना है क्योंकि सबने समझाया है तो वो सही है। हम उसको गलत कर सकते हैं बेटा, मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन आपको फर्म होना है कि नहीं सर ये 20% जो लेस है वो कंसीडर होगा, मोर कभी कंसीडर नहीं होता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर कम है तो ही कंसीडर होगी, आप उसकी वैल्यू को ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? क्लोजिंग स्टॉक 40,000 उसकी वैल्यू कितनी कम है बेटा 20% माइनस करो, देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी बची 32,000। विश्व क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट में कहां जाएगी बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000। हर चीज की मैं सेकंड में कहां लिखूं बेटा? असेट में क्लोजिंग स्टॉक 32,000
बच्चों सम क्लियर सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन सम में? अब टोटल करेंगे बच्चों। पहले इसका परचेज सेल बाहर लिखो ना बेटा, 80 माइनस 377 और इधर 61 62 59,000। बच्चों मेरे हिसाब से ना डेबिट का टोटल ज्यादा है शायद, बराबर है ना बेटा? डेबिट का टोटल ज्यादा है, करो तो डेबिट का टोटल, क्योंकि ये 1,19,000 तो यही हो गया। 1,90,000 1,20,000 140 142 1,52,200। डेबिट का टोटल है बच्चों 1,52,200, वही रखेंगे क्रेडिट में 1,52,200। क्या लिखो बच्चों इधर? क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस। कितना अमाउंट है बच्चों? 43,200। जहां क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट पे लिख दिया होगा बेटा, टू ग्रॉस लॉस 43,200। बच्चों डेबिट का टोटल करो, देखो क्या आ रहा है बेटा? 58 60,700 देखो नेट लॉस का अमाउंट क्या आ रहा है बेटा? 59 बाय नेट लॉस 59,100। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में टू नेट लॉस 59,100। अब डेबिट का टोटल करो 81,100 माइनस करो 1500 796। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं? बोला है बेटा उन्होंने? नहीं बोला है? ऊपर ऊपर बोला है, देखो शिव शंकर का इक्वल रेशियो दिया है बेटा। इसको क्या बोला था बच्चों? NDPL। क्यों NDL? नेट डिविजिबल लॉस है। शिव एंड शंकर 39,800। अब यहाँ पे क्रेडिट है तो आप इसको डेबिट में लेके आओगे बच्चों, 2NDL 39,800 39,800। अब क्रेडिट का टोटल करो बच्चों दोनों का, शिव का 1,10,000, ये 1,10,000 31,370 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। कितना है बेटा? 98,500 बराबर है। 39,800 तो यहाँ पे बेटा 58,700। इसका टोटल करो 132, वही 132 यहाँ पे माइनस करो बेटा, देखो कितना बच रहा है? नहीं इतना सारा नहीं हो सकता। 69 220 की 200 और ये आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल शिव एंड शंकर। शिव का कैपिटल है 58,700 एंड शंकर का कैपिटल है 69,200। प्लस करो बेटा दोनों का 1 लाख। अब बेटा दोनों तरफ का टोटल करो, देखो मैच आ रहा है 2,03,200 बराबर ना बेटा? एक्शन का देखो आगे बेटा डेली समझिए बच्चों सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो बेटा सब, फोटो भेजता हूँ बेटा।